आप सभी का माय चैनल श्री कृष्णा क्लासेज बाय श्रीनाथ सर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम चलते हैं आज पैसिव वॉइस। आज का चैप्टर रहेगा पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। ये जो टॉपिक है स्पेशली क्लास 6 टू क्लास 12 एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ये पाएंगे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम बेस से लेकर के आपके कॉम्पिटिटिव स्तर तक पहुंचेंगे। आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने की मेरी कोशिश होगी कि आपकी भाग दौड़ यहीं पर उसको आयाम मिल जाए। आइए पैसिव वॉइस। सबसे पहले जब हम पैसिव वॉइस में आते हैं तो क्या क्या हमको जरूरी है इसका क्या? पहला, चेंज। पैसिव वॉइस के 3 फॉर्म आप लीजिए। चेंज यानी एक्टिव टू पैसिव, चेंज करते हैं। नेक्स्ट आता है यूज। वास्तव में इसका यूज कहां होता है? और थर्ड आता है टू राइट यानी लिखना। आप अपना क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, जो भी कुछ लिखते हैं उसकी जरूरत पड़ती है आपको। ये 3 चीजें हैं। आज हमारा टॉपिक अभी है, क्योंकि जब हमको चेंजिंग आ जाएगी तो यूज करना, राइटिंग करना हम सीख जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम उठा रहे हैं चेंज। एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए आपको क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेंज करना है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा आप चेंज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। बस क्या क्या चेंज करेंगे आप? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। अब आपको थोड़ा जानना जरूरी है, पहले ही जान लीजिए। हम सब्जेक्ट को बनाते हैं डूअर, तो बाई लगा करके ऑब्जेक्ट के बाद, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद बाई लगा करके हम ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, और किसी ऑब्जेक्ट को ही हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो पहले आप ये जान लें, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आप लिख लें। आप नोट करते जाएं। प्लीज नोट इट। हो गया। अब कोई नाउन यदि है तो नाउन का नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस
दोनों सेम होता है, उसकी आपको चिंता नहीं, ये जानना जरूरी था। ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब कैसे आप करेंगे? आप एक्टिव वॉइस में 3 ऑक्सिलरी वर्ब था, डू, बी, हैव, लेकिन पैसिव वॉइस में केवल एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या? बी। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है? बी। बी के फॉर्म कौन कौन से होते हैं आप इसे जानें। प्रेजेंट फॉर्म होता है इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म होता है वाज एंड वर। परफेक्ट फॉर्म होता है बिन। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है बिंग। ओके, अब आइए मेन वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन, इसमें आपको केवल बी फॉर्म यूज करना है, ध्यान देंगे, केवल बी फॉर्म। अब आया मेन वर्ब। मेन वर्ब हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक चीज और, ये तो आ गया ऑब्जेक्टिव केस, ये आ गया, जब चेंज करेंगे तब आएगा। लेकिन हमारे बहुत से बच्चे ऑब्जेक्ट नहीं पहचानते कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट को आप ऐसा करें, ऑब्जेक्ट होते हैं 2। जैसे मैं पहले ले लेता हूं, आई गेव हिम अ बुक। आई गेव हिम अ बुक। मीनिंग तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। यदि मीनिंग आप लर्न नहीं करेंगे, अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे, तो ये सारे रूल आपके लिए बेकार है। मेरी सारी कोशिश आपके लिए बेकार है। प्लीज ट्राई टू लर्न। तो आई गेव हिम अ बुक, आपने दिया, इस वर्ब के साथ व्हाट, क्या दिया? हुम, किसको दिया? जब आप हुम लगाएंगे, मतलब किसको लगाएंगे, तो आपको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आप इस वर्ब के साथ किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, तो आपको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब आप क्या, व्हाट, क्या लगा करके क्वेश्चन करेंगे, तो आपको मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ये आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है। आई गेव हिम अ बुक, मैंने किसको दिया? हिम, उसे दिया। हिम क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया? अ बुक दिया। ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पहचान आपको करनी पड़ेगी। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक पहले आप इसे नोट कर लें, तब फिर आगे बढ़ता हूं। अब टेंस पर चलेंगे। तो अपने आप को नजदीक करो जिसे आसानी से पा जाओ। आप ऑब्जेक्ट की पहचान कर लिया, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब आपने देख लिया। अब आज स्टार्टिंग करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से। किससे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। एज आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। हमने कहा कि सबसे पहले जब टेंस की पहचान तो आप करोगे। प्ले किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैंने कहा क्या क्या चेंज करना है,
सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हो गया आई, इसको हमें चेंज करना है। क्या खेलता है? मैं क्या खेलता हूं? क्रिकेट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। इन दोनों को चेंज करना है। तीसरा क्या चेंज करना है? ऑक्सिलरी वर्ब आपको यूज करना है टेंस के अनुसार, एंड मेन वर्ब पैसिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस वही मैं बताया कि मेन वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑक्सिलरी वर्ब हर जगह बी का फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म होता है इज, एम, आर। तो इसी में से आपको लाना है इज, एम, आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा इज, एम, आर। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। क्यों? अभी मैं बताया था कि पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले पर ध्यान नहीं देते। मेन होता है, मेन फोकस आपका होता है कौन सा कार्य हुआ। तो कौन सा कार्य हुआ? क्रिकेट आप खेल रहे हो, तो क्रिकेट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। ये चेंजिंग हो रहा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बना दिया आपने सब्जेक्ट। अब ऑक्सिलरी वर्ब लाइए, इज, एम, आर। क्रिकेट सिंगुलर नाउन क्या होगा? इज। और मैंने कहा वर्ब का हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड। सब्जेक्ट को बनाऊंगा डोअर। हां, आप लोग लर्न करते हो सब्जेक्ट को बना देते हैं ऑब्जेक्ट। नो 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 नो, इट इज रॉन्ग। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, बल्कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में डोअर बनाते हैं। वो एजेंट होता है। किसके द्वारा खेला गया क्रिकेट? मेरे द्वारा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी। बाई लगा करके और मी। क्रिकेट इज प्लेड बाई मी। एक चीज और, इसका अर्थ भी निकालते जाइए। मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्रिकेट मेरे द्वारा लिखा जाता है। क्रिकेट मेरे द्वारा लिखा जाता है। आइए, राम टीचेज हिम। अभी हम केवल सिंगल ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे, बाद में डबल ऑब्जेक्ट करेंगे। सारी प्ले मैंने लिखना बोल दिया है। प्ले मीन्स खेलना। तो क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। क्लियर? राम टीचेज हिम। राम सब्जेक्ट हो गया, टीचेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिम उसे। अब हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट ही, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हम यस या यस या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हम पहचान लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो टीचेज ही के साथ क्या आएगा? इसी में से अब आज आपको इसी में चलना। इज, एम, आर में से ही आपको आज का लेसन जो है केवल इज, एम, आर इसी पर आप वो करें। तो ही के साथ क्या आएगा? इज। ही इज। और फिर मैंने कहा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। ही इज टॉट। अब बाई लगा करके सब्जेक्ट को डोअर बना दीजिए। बाई। अभी मैं कहा था कि नाउन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। बाई राम। अब आप इसे नोट कर लें, जिससे हम आगे बढ़ें। इसको इरेज करें, नोट कर लें, नोट कर लें, बंद कर लें। बंद हो गया। अभी आपने एसर्टिव सेंटेंस देखा, अब जरा इंट्रोगेटिव देखिए। व्हेन डू यू राइट पोएम्स? डू से मैंने पहचान किया किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। अब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वर्ड को आप रख लीजिए व्हेन। अब हम पैसिव वॉइस के अनुसार लाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर, तो ऑक्सिलरी वर्ब आता है सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। क्या लिखता हूं, क्या वो क्या लिखता है, पोयम लिखता है, तो पोयम्स आपका हो गया सब्जेक्ट। इसके अनुसार क्या आएगा, आर। क्या आएगा, व्हेन आर पोयम्स। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटिन। अब क्या बचा भाई, व्हेन कटा, डू तो पहले ही कट गया, राइट पोयम्स हो गया, बचा क्या, बाई यू। सब्जेक्ट है, डोर बनाएंगे बाई यू। इंट्रोगेशन मार्क देना नहीं भूलेंगे आप। नेक्स्ट, व्हाई डज ही एब्यूज मी। व्हाई इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड रखिए आप। अब हम पैसिव वॉइस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे, तो मी ऑब्जेक्ट, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। मी का नॉमिनेटिव केस क्या है, आई। मी का नॉमिनेटिव केस आई। व्हेन, अब आई के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, एम। व्हेन एम आई, वर्ब एब्यूज। एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। अब फिर वही बात आ गई, क्या बचा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम तुरंत सब्जेक्ट को ला देंगे, तो एब्यूज्ड बाई। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस देखें क्या होगा, हिम, बाई हिम। कृष्णा जी समझ में आ रहा है, यदि आपके समझ में आ गया, मानस समझ गए, तो मैं समझूंगा कि मेरा परिश्रम सार्थक हुआ। आइए, वेयर डू यू सी हिम। इंट्रोगेटिव जो वर्ड है आप इसको लाएं, वेयर। अब हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, हिम। हिम का नॉमिनेटिव केस क्या है, ही। और ही के अनुसार हम अब लाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब, तो क्या हो जाएगा, इज। व्हेन इज ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म शी। शी का थर्ड फॉर्म सिंग, बाई यू। अब आपको बहुत अच्छा सेंटेंस लिया हूं, व्हाट। एक पर्पज के, इस पर मेरा एक पर्पज है लेने का, क्या है, व्हाट। अभी मैं कहा था कि व्हाट से आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, शुरू में ही मैंने कहा था, जब ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था कि व्हाट से मिलेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं सब्जेक्ट, तो व्हाट ही हो जाएगा सब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव वर्ड क्वेश्चन का कार्य करता है, तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। एज व्हाट हो गया सब्जेक्ट, तो व्हाट को रख दिया। अब इसी के अनुसार हम लाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट इज। मेन वर्ब डन, व्हाट इज डन बाई यू। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट के बाद बाई यू लिखते, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, बाई यू यहीं पर लिखेंगे, और फिर जो बचा है आप उसे लिख दें टुडे इंट्रोगेशन मार्क। प्लीज राइट इट, फिर इसको मैं इरेज करूं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़े। व्हिच नॉवेल डू यू लाइक द मोस्ट। जब इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ कोई नाउन लगा हो, तो आप उस नाउन को वहीं रहने दीजिएगा, उसको मत छेड़िएगा। व्हिच नॉवेल,
और विच ये बताएगा ऑब्जेक्ट। कौन सा नावेल? ऑब्जेक्ट। अब यही हो जाएगा सब्जेक्ट। हमने कहा कि हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। तो विच नॉवेल। अब इसी के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब इज। अब मेन वर्ब लाइक, तो लाइक का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म लाइक्ड। हमें उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आराम से अब आप लोग चल रहे होंगे। विच नॉवेल इज लाइक्ड। अब यहां ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तुरंत इसी के बाद आप लाएंगे बाई यू। अब जो बच्चा है उसको रखते हैं द मोस्ट। इसी प्रकार हु वांट्स यू आउटसाइड। हु क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। और तो जब नॉमिनेटिव केस है तो इसको तो हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। हु को हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। और ये भी है कि हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। जब इसको डोअर बनाएंगे तो बाई, और इसका ऑब्जेक्टिव केस बाई हुम, तो इसी को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या हो गया? बाई हुम। ये है आपका डोअर, सब्जेक्ट नहीं है। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर से अपना सेंटेंस बनाइए। अब क्या लाएंगे? सब्जेक्ट क्या है? किसको? तुमको। यू, ए होगा सब्जेक्ट। इसके अनुसार हम वर्ब लाएंगे तो यू के अनुसार क्या आएगा? बाई हुम आर यू वांट्स। तो वांट का थर्ड फॉर्म वांटेड। आउटसाइड। क्लियर? हुम ऑब्जेक्टिव केस, तो हु का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? हु, और उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट हु। अब इसी के अनुसार हम अब लाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब हु। हु के अनुसार क्या आएगा? इज। हु इज लाइक, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड। हु इज लाइक्ड बाई यू द मोस्ट। क्लियर? आज का लेसन हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाने पर आप कंफ्यूज भी करेंगे, नए नए बच्चे अभी कंफ्यूज करेंगे। तो आप इसे देखें। यदि आपको ये पसंद आता है तो मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक आप अपने इष्ट मित्रों को भी आप जोड़िए, और जब आप लाइक करेंगे तो मेरा भी मोरल हाई होगा, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि आपकी अब जब भाग दौड़ है यहीं पर उसको विराम मिल जाए। इस वाचिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।